नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं खड़ा हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र में। कल शाम को 7 बजे अचानक ये पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता है। अचानक ही 3 अज्ञात हमलावर यहां आते हैं और यहां बैठे हुए रोहित यादव और उसके 2 साथियों पर गोलियां चलाते हैं। इतनी बुरी तरह से फायरिंग की गई, बताया जा रहा है रोहित यादव के 3 से 4 गोलियां लगी और उसके साथी को भी कुछ गोलियां लगी। जब आनन फानन में लोगों ने यहाँ सूचित करा पुलिस को, पुलिस उसको लेकर अस्पताल गई तो वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया गया। कौन थे अज्ञात हमलावर अभी तक मालूम नहीं पड़ा है और युवक गाजियाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। इनकी पुरानी रंजिश थी और जमीन के कब्जे को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, इसलिए दूसरे पक्ष के लोगों ने आकर यहाँ एक योजना के अनुसार यहाँ बैठे हुए रोहित यादव को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। उसके साथी युवक को भी गोलियां लगी। गनीमत है कि वो अभी तक सही सलामत है और जीवित है। पास पड़ोस के लोग कुछ भी बताने से मना कर रहे हैं, लेकिन आपसी रंजिश और जमीन विवाद में इतना भयंकर यहाँ हत्याकांड हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ मौके मुआयने पर तमाम, ये देखिए पुलिस द्वारा यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि यहाँ जो निशान है वो मिट ना पाए। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह अभी भी यहाँ खून के धब्बे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन इलाकों में क्राइम होता है और ज़्यादातर ज़मीनी विवादों में यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। पुलिस विवेचना में लगी है, देर सवेर हमलावर पकड़े जाएंगे। मैं आपको मौके का मुआयना करके दिखाता हूँ किस तरह यहाँ पर गोलियों के निशान भी मौजूद है और खून के निशान भी मौजूद हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये ज़मीन पर अभी भी मृतक रोहित यादव और उनके साथी जो यहाँ घायल हुए थे उनके खून के धब्बे हैं। कुर्सियाँ बिखरी पड़ी हैं और एक टेबल भी टूटी पड़ी है। हो सकता है यहाँ पर उनकी हाथापाई भी हुई हो अपने बचाव के लिए, और झड़प साफ साफ दिखलाती है किस तरह यहाँ पर ये कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर काफ़ी लोग थे जो उस वक्त किसी प्रकार की वार्तालाप कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं खाली बाउंड्री है, चारों तरफ सीमेंटेड दीवारों से इसको कवर किया गया है और ये बैरिकेडिंग कर दी गई है। इतनी गोलियां चलने के बावजूद यहाँ से हमलावर फरार हो जाते हैं। अब मैं उस रास्ते की तरफ से लेकर चलता हूँ जहाँ से हमलावर भागे, उस गेट को खोलकर। इसी घेरे के अंदर एक मकान भी बना हुआ है और ये वो मकान है। साथ में इसके बाहर निकलते ही रिहायशी इलाका है। चलिए मैं लोगों से पूछताछ करता हूँ, शायद इस बारे में उनको कुछ मालूम हो। यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हैं। बहन जी, आप बता सकते हैं रात को यहाँ कितने बजे गोलीबारी हुई थी? हम तो अंदर थे। नहीं, अंदर थे। आवाज तो सुनी होगी आपने? हमने नहीं सुनी, बच्चों में कुछ डर के मारे शायद यहाँ कोई कुछ बताने को राजी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग गवाह बनने को तैयार नहीं होते। लेकिन मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कितने बजे के करीब यहाँ पर गोलियों की आवाज़ सुनाई दी थी आपको? आप बता सकते हैं बहन जी, ये कितने बजे गोलियों की आवाज़ आई थी? सरेआम यहाँ गोलियां चलती हैं, पास पड़ोस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कोई बताने को राजी नहीं है। आप यहीं पर रहते हैं सर? नहीं, यहाँ पर गोलीबारी हुई थी कल रात को, कितने बजे तकरीबन हुई थी? हमें नहीं पता। आपको नहीं पता? मैं तो फेरी वाला हूँ। फेरी वाले हो आप। और इस तरह का जघन्य अपराध हो जाता है, लेकिन कोई भी अड़ोस पड़ोस का व्यक्ति बताने को तैयार नहीं है और कैमरा देखते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार मामला बताया जा रहा है, इस जमीन को लेकर विवाद था। 2 पक्ष इस जमीन पर अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे थे और इसी विवाद के चलते कल शाम को 7 बजे रोहित यादव की निर्मम हत्या कर दी जाती है इसी प्लॉट के कब्जे को लेकर। और यहाँ कोई बताने को राजी नहीं है और हम कोशिश करेंगे कि रोहित के परिवार वालों से संपर्क किया जाए और किस वजह से रोहित की हत्या हुई थी
उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इस इलाके में आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्री वाल लोगों ने लगा रखी है। ज़मीन किसकी है, मालिकाना हक किसका है, अभी हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन शायद ये ज़मीनी विवाद का मामला ही बताया जा रहा है, क्योंकि जो रोहित नामक युवक मरा है वो गाजियाबाद का बताया जा रहा है और मारने वाले अज्ञात हमलावर अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। तमाम यहाँ पर जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनकी फुटेज की आधार पर पुलिस देख रही है कि हमलावर जो हत्यारे थे वो किस दिशा से भागे। आज नहीं तो देर सवेर वो हमलावर पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। लेकिन किस प्रकार से उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, चाहे वो करावल नगर हो, गोंडा मोचपुर हो, जाफराबाद हो, सीलमपुर हो, बहुत ज़्यादा क्राइम रेट है और शायद दिल्ली पुलिस ऐसे अपराधों को रोकने में समर्थ नहीं लग रही है। मैं राजेश बसिन, संवाद नेशन के साथ दिल्ली के करावल नगर से।